हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बच्चों, हम त्रिभुज पढ़ रहे थे और त्रिभुज की प्रश्नावली 6.4 पढ़ रहे थे। कल हमने प्रश्न नंबर 3 को हल किया था। आज हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। ये प्रश्न नंबर 4 है, हमने इसका फिगर बना रखा है और यहाँ पर लिख रखा है प्रश्न नंबर 4। हम सवाल पढ़ेंगे, फिर आपको समझाएंगे कि हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है। फिर यहाँ लिख के आपको समझाएंगे कि आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है ना? दोनों तरीके से बताएंगे। देखो, हमसे कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो। ध्यान देना, हमसे कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो। ये पहली लाइन हो गई। उसने कोई नाम नहीं दिया हमें कि भैया ए बी सी या डी ई एफ कोई दो समरूप त्रिभुज है, या पी क्यू आर आर एस टी, अरे सॉरी, एक्स वाई जेड कोई दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है ना? नाम नहीं दिया। वो कह रहा है कोई कोई दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर हो। यदि वो कह रहा है यदि ऐसा हो, सवाल पे दे रखा है। ठीक है ना? तो हम नामकरण करेंगे। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि भैया आप ए बी सी और पी क्यू आर ही मानेंगे, जब आपको उसने ये बताया ही नहीं कि भैया ए बी सी या ऐसा कोई त्रिभुज है। वो कह रहे कोई भी दो त्रिभुजों के क्या है, तो कोई भी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। तो आप अपने तरफ से पहले त्रिभुज का कुछ नाम दोगे, उसका नामकरण करोगे। हमने मान लिए भैया वो दो त्रिभुज कौन थे, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि भैया आप ए बी सी पी क्यू आर ही लेंगे, आप आर एस टी मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, ई एफ जी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है ना? तो ऐसा कोई फिक्स नहीं भैया कि ए बी सी ही होगा, क्योंकि उसने ये दिया नहीं कि ए बी सी ही हो। वो कह रहा है कोई भी ले लो। तो हमसे कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो, तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वागशम होते हैं। क्या होते हैं? वो त्रिभुज सर्वागशम होते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि समरूपता ही चल रहा है, सिमिलैरिटी ही चल रही है, लेकिन बीच बीच में इन्होंने सर्वागशम के एक दो प्रश्न डाल दिए, तो उसमें घबराना नहीं है। हम आपको दोनों चीज बताएंगे कि सर्वागशम होता क्या है और समरूप क्या होता है। समरूप तो हमने बता ही रखा है। तो देखो, सवाल से आप कहना क्या चाह रहा है, हम यहाँ पर लिख के आपको समझा रहे हैं। देखो भैया, ए बी सी पी क्यू आर हमने अपने तरफ से माना है, ये दिया नहीं, त्रिभुज दे रखा है, लेकिन भैया नामकरण तो हमने किया ना। तो आप क्या लिखोगे, माना। आप क्या लिखोगे भैया, माना। माना दो त्रिभुज, माना दो त्रिभुज। आप क्या लिखोगे, माना। माना दो त्रिभुज, माना दो त्रिभुज, हाँ, माना दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर हैं। ठीक है ना? माना दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है। ये हमने भाई नाम तो हमने दिया ना अपनी तरफ से, खाली उन्होंने त्रिभुज ही दे रखा था। ठीक है? अच्छा, दिया क्या है आप गिवन पे लिख लो। हमें दिया क्या क्या, ये लिख लो भैया। हमें दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है बच्चों कि भैया त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ये हमें दे रखा है। अभी हमने पढ़ा कि भैया दो समरूप त्रिभुज, पहले बोल दिया दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या आपस में बराबर है। ये दे रखा है ना। देखो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। ठीक ना? तो भैया दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें दे रखा है। इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, नहीं तो यहाँ हो जाएगा। ठीक ना? ये हमको दे रखा है। और क्या दे रखा है, और दिया है, और दिया है क्या। अब देखो और क्या लिखा है, दिया है, देखो और दिया है कि भैया त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया है, क्या ये आप ऐसे लिखो, एक मिनट, मेरा वो कहाँ है, देखो ऐसे नहीं, ऐसा लिखो। हमें क्या दे रखा है, एक मिनट, ये दे रखा है कि भैया एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी ये बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर की। ये हमें चीजें दे रखी हैं। देखिए, फिर से सवाल को हम पढ़ के आपको बता रहे हैं ना। हमसे कह रहा है भैया दो समरूप त्रिभुज, भाई दे रखे हैं उसने, भाई दो समरूप त्रिभुज है, तो भैया दो त्रिभुज हैं, इसका मतलब दोनों क्या है, समरूप है, पहले से दे रखा है। और कह रहा है हमसे कि भैया हाँ, कि उनके क्षेत्रफल बराबर हो। भैया कह रहे भैया जो त्रिभुज हैं इनके क्षेत्रफल क्या आपस में बराबर है।
ठीक है ना, ये बराबर है। तो हमसे कह रहे भैया तब आप सिद्ध करो, तो सिद्ध क्या करना है भैया, क्या प्रूव करना है भाई, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने के लिए हमें क्या दिखा रहा है वो, हमसे ये कह रहे भैया तब आप सिद्ध करो। एक मिनट, क्या लिख दिया मैं, हाँ कह रहा भैया सिद्ध करना है या सिद्ध कीजिए कि भैया त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्लियर है ना भैया, ये समरूपता का चिन्ह होता है, ये सर्वाक्षम का चिन्ह होता है, ये समरूप का चिन्ह होता है, ये सर्वाक्षम का चिन्ह होता है। हम अब आप समझ लो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, हमसे कह रहे भैया दो समरूप त्रिभुज हैं, नाम नहीं दिया था, नाम आप कुछ भी मान सकते हो, हमने मान लिया भैया ए बी सी है पी क्यू और हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है। कह रहा है उसमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, भैया उसने पहले बोल दिया दो समरूप त्रिभुज है। कह रहा है कि भैया उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर है, दे रखे भैया क्षेत्रफल आपस में क्या है बराबर हो। तब कह रहे भैया सिद्ध करो कि यही दोनों त्रिभुज के आपस में सर्वाक्षम है, ये आपको सिद्ध करना। तो पहले तो आपको हम एक चीज ये बता देना चाहते हैं, एक मिनट, हाँ पहले आपको हम एक चीज ये बता देना चाहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि समरूप और सर्वाक्षम होता क्या है, ठीक है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए, हम आपको बता रहे हैं, समझिए। देखिए आप सरल भाषा में समझिए, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हमने बोला समरूप का मतलब होता है कि आप देखिए दो इंसान आप ले लो, ठीक है, समरूप वस्तु पे भी लगती है, स्थान पर भी लगती है और प्राणी में भी लगती है, ठीक है ना, दैनिक जीवन में भी इनका इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। अब यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन बनती है, तो ये भी कोई वस्तु है, कोई त्रिभुज क्या है, कोई आकृति, कोई चीज है ना, जो चीज जिसके पास होगा उसी पर ही उन्हीं चीजों की क्या होती तुलना की जाती। तो सर्वाक्षम और समरूप दोनों का मतलब ही होता है तुलना। हमने क्या बोला, समरूप और सर्वाक्षम का मतलब ही होता है तुलना। अगर हमने तुलना बोल दिया तो तुलना दो या दो से अधिक लोगों में होती है, ये अधिक वस्तु पे होती है, सिंगल लोगों पे तुलना नहीं होती है। तो आप सीधी भाषा में समझिए, सरल भाषा में समझिए, भाई समरूपता का मतलब होता है एक ही शकल के लोग। हमने कहा दो इंसान हैं, उनकी शकल क्या है एक तरफ, तो उनको क्या बोलते हैं जुड़वा। हमने क्या बोला, जब दो इंसान हो, दो लड़के हो या दो कोई इंसान हो और उनकी शक्ल हो बहु 100% मैच करे एक दूसरे से, उनको बोलते हैं समरूप। हमने क्या बोला, शक्ल मैच होनी चाहिए, साइज, हमने क्या बोला शक्ल मैच होनी चाहिए, बाकी उनका और चीज मैच हो या ना हो। कहने मतलब कि दो इंसान उनकी शक्ल मैच होनी चाहिए, शक्ल एक तरह हो, बाकी ये चल जाएगा भाई एक छोटा है एक बड़ा है, एक मोटा है एक पतला है। ये भी हो सकता है भाई एक हाइट में बड़ा है एक हाइट में छोटा है, एक ज्यादा मोटा है एक कम मोटा है। तो कहने का मतलब बाकी चीज अगर डिफॉल्ट है चल जाएगा, लेकिन शक्ल एक समान होनी चाहिए। जैसे हमने कहा दो इंसान है, एक भैया 6 फीट का एक 4 फीट का, लेकिन दोनों की शक्ल हो बहु मैच कर रही है, तो हमने क्या बोला कि भैया और चीज उनकी डिफॉल्ट कर जाए वो चल जाएगी, लेकिन शक्ल हो बहु एक होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं समरूप। अच्छा सर्वाक्षम क्या होता है, अब सर्वाक्षम आप समझ लीजिए, सर्वाक्षम का मतलब होता है कि शक्ल तो मैच करनी चाहिए, हाइट साइज शेप सब मैच करना चाहिए, आकार और साइज दोनों मैच करना चाहिए। समझ गए ना, कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा भैया दो इंसान है, अगर उनकी सिर्फ शक्ल मैच कर रही है तो आप क्या बोलोगे, समरूप बोलोगे। और अगर उनकी शक्ल के साथ साथ हाइट साइज शेप सब मैच कर जाए तो बोलो भैया सर्वाक्षम। मतलब नहीं समझे, हमने क्या बोला, सिर्फ शक्ल मैच करे तो समरूप, शक्ल के साथ साथ अगर हाइट भी मैच करे भैया, एक ही हाइट एक ही साइज एक ही शेप, कहने मतलब जितना मोटा पहला उतना मोटा दूसरा, जितना लंबा पहला उतना लंबा दूसरा, जितना काला पहला उतना काला दूसरा, जितना गोरा पहला उतना दूसरा गोरा, ठीक है ना। शक्ल तो मैच कर ही रही, बस शक्ल तो मैच करेगी करेगी, शक्ल के साथ साथ लंबाई बराबर होनी चाहिए, मोटापा बराबर होना चाहिए, रंग भी बराबर होना चाहिए। तो जब कहने के मतलब हर चीज बराबर हो जाए उसको बोलते हैं सर्वाक्षम, ठीक है। और जब सिर्फ शक्ल ही बराबर हो उसको बोलते हैं समरूप। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब हमारी गणित पढ़ रहे हैं तो गणित के संदर्भ में क्या होता है आप समझ लो। भाई समरूपता का मतलब, ये समरूप का मतलब ये होता है दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे, तो समरूप में हम क्या ढूंढते हैं, समरूप में हम संगत भुजाओं के अनुपात को देखते हैं। आप दो चीज समझ लो बस, फिगर के मामले में समरूप में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हमने क्या बोला, समरूप में संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। क्लियर है, और सर्वाक्षम में संगत भुजाएं बराबर होती,
अनुपात कोई संख्या नहीं होती है, अनुपात एक मात्रक विहीन राशि होती है, अनुपात एक हिस्सा होता है। क्या होता है? एक हिस्सा होता है। हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम किसी उस मतलब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे, हम उसको बता नहीं सकते, वो एक हिस्सा है। अगर हमें सर्वाक्षम बोलोगे तो एक सटीक चीज को हमने प्रमाणित कर दिया कि भैया हम जो चीज कह रहे हैं 100% क्या श्योर है। कहने का मतलब कि भाई समरूप में संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं और सर्वाक्षम में संगत भुजाएं ही बराबर हो जाती। अगर भैया कहने का मतलब सर्वाक्षम त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी। कहने का मतलब वो दो तो ए भी दो, ये तीन तो ए भी तीन, ये चार तो ए भी चार, ठीक है ना। तो आप ये सरल भाषा में समझ लीजिए कि समरूप का मतलब होता है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, सर्वाक्षम का मतलब होता है संगत भुजाएं ही बराबर हो जाती। ये एक मार्जिन होता है, बहुत छोटा सा बारीक अंतर होता है कि भाई समरूप में हम भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाते हैं, सर्वाक्षम में हम भुजाओं को ही बराबर दिखाते हैं। अगर हमने बोल दिया त्रिभुज समरूप है तो भाई संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, ये तो आपने पढ़ा ही है, और संगत कोण बराबर होंगे। लेकिन अगर हमने बोल दिया कि भैया त्रिभुज सर्वाक्षम है तो कोण भी बराबर होंगे, सभी भुजाएं भी बराबर होंगी, हर तरह से बराबर। अच्छा देखो, अगर इंसान की तुम तुलना कर रहे हो तो उसके पास जो चीज होगी हम उन्हीं चीजों से तुलना करेंगे। अगर हम आकृति की तुलना करें, जो चीज इस त्रिभुज भैया के पास होगा उसी चीज की तो तुलना करोगे। भाई इसके पास कोण है तो हम कोण को बराबर दिखा रहे हैं, इसके पास भुजा है तो हम भुजा को बराबर दिखा रहे हैं। क्लियर है? अब इंसान के पास आंख नाक कान पेड़ हर चीज होता है, हम उनकी तुलना करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज इनके पास है हम सिर्फ उन्हीं की ही तुलना करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर्वाक्षम और समरूप क्या होता है। क्लियर है? चलो, जैसे हमारे समरूप में कसौटियां लगती ना, ए यस 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 यस, वैसे आपका सर्वाक्षम में भी कसौटियां लगती। सास आस, यस यस डबल एस, एस ए लगता है, आर एच एस लगता है। आर एच एस क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। आर एच एस क्या होता है कि भैया ये सिर्फ राइट एंगल पे लगता है, ठीक है ना। जैसे भैया राइट एंगल मतलब कि भैया एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, हाइपोटेनस मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बराबर होनी चाहिए, और एस मतलब साइड्स बची हुई दो साइड में कोई एक साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। एस 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 आपको तो पता है भैया भुजा भुजा भुजा, और आस आपको पता है कोण कोण भुजा, ए ऐसे आपको पता है भैया कोण भुजा, सॉरी कोण भुजा कोण, ठीक है ना। ये होती है भैया सर्वाक्षम की कसौटी। तो इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें तो सिर्फ एक सवाल ही दे रखा है ना, हम इनको सिद्ध कर देंगे। चलो, हमसे क्या, हाँ हमने क्या बताया कि भैया दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या है? समरूप है, सवाल में दे रखा है। भैया इनके क्षेत्रफल क्या बराबर है? सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वाक्षम है, ठीक है ना। अब हम लिखो, हम जानते हैं, कैसे सिद्ध करोगे भैया? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो ध्यान देना आप, दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं, भैया हम जानते हैं भाई दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके, आप क्या लिखोगे? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ध्यान देना, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं, संगत भुजाओं, ध्यान देना, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये भैया बराबर होता है किस चीज से? ये बराबर होता है कहाँ से? क्षेत्रफल प्रमेय से। भैया हमने क्षेत्रफल प्रमेय सीखा है कि भैया यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे, ये समरूप होते हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हम जानते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ से आती है? क्षेत्रफल प्रमेय से। भाई क्षेत्रफल प्रमेय से हमें पता है यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के, क्षेत्रफल का अनुपात या क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुज है ना, वही संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यही चीज हम यहाँ पर लगाएंगे, हम इसको मिटाएंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज को हम आगे करेंगे। क्लियर है? इसको मिटाएंगे। चलो आप इसको लिख लीजिए, इसको मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, अब देखो हम कैसे करेंगे इसको। आपको पता है भैया क्षेत्रफल प्रमेय मैंने आपको हाँ बता ही रखी है
कि भैया यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो भैया उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमने आपको सिखा रखा है, ठीक है ना। और जो चीज हमको सिद्ध करना है हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं तो भैया आप कहोगे सर जी कहाँ से ला दिया आपने, यहाँ लिख दे रहे हैं कहीं पर। हमें ये पूछा भैया कि त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम आप दिखा दो त्रिभुज भैया पी क्यू आर, ठीक ना। अच्छा आपके दिमाग में एक चीज और आएगा, सर जी हमसे कह रहे सर्वांगसम तो दिखा दो, हम किस दिशा पे जा रहे हैं, हम क्या चीज हासिल करने जा रहे हैं, ये भी तो आएगा। भैया आप समरूप में क्या करते थे, कसौटी लगाते थे, तो जो भाई सर्वांगसम की जो कसौटी होंगी उस पर लगाएंगे, ठीक है ना। हमारे पास सर्वांगसम की क्या कसौटी होती है, भुजा भुजा भुजा, ठीक, और भुजा कोण भुजा, या फिर कोण कोण भुजा, ठीक है ना, या फिर कोण भुजा कोण। तो अब इनमें से हम कोई चीज ढूंढेंगे, या तो हमको तीन भुजा मिल जाए बराबर, बिल्कुल सर्वांगसम का मतलब हम किस दिशा पे जा रहे हैं, हम क्या हासिल करने जा रहे हैं, हम ये हासिल करने जा रहे हैं। अगर हमको सर्वांगसम दिखाना है तो हमको तीनों भुजाएं बराबर दिखानी पड़ेंगी, तीनों भुजा बराबर दिखानी पड़ेगी, तभी तो ये सर्वांगसम होगा। और सर्वांगसम का मतलब हूँ बहू हर चीज से फिट, अगर इस त्रिभुज को उठा के यहाँ रख देंगे तो एकदम फिट बैठना चाहिए, यही तो सर्वांगसम का मतलब पूरी तरह से मैच कर जाए, ठीक है ना। अब देखो अगर हमसे इन्होंने ये पूछा है तो हम किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम किस चीज को हासिल करना चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं भैया हमको तीनों भुजाएं बराबर मिल जाए तो भैया हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब ध्यान दे, हमने क्या लिखा था, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे भैया, देखो जो चीज हमने लिखा है स्टेटमेंट में वही हम यहाँ लिखेंगे भैया, एरिया एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और एरिया जो चीज कथन में लिखा वही तो लिख रहा हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर, ये क्या होता है, संगत भुजा भैया ए बी के संगत क्या है पी क्यू, और अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यही तो हमने बोला है अभी। हाँ सर जी बोला तो आपने यही है भैया। एसी एसी की संगत क्या है पी आर, इनका ले लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर नहीं आ रहा तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, चलिए यहीं लिख दे रहे हैं। और आपका क्या बचा, बी सी बटे क्यू आर, इनके संगत ये तीन आपस बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं ना, ये तो बराबर होते हैं, क्लियर है, ये बराबर होते हैं, ठीक है ना। हाँ ये हमने यही जो चीज देखो, जो चीज हमने स्टेटमेंट में लिखा है, जो क्षेत्रफल प्रमेय कहता है, हमने वही चीज को यहाँ पर लिख दिया। अब देखो चूंकि हम चूंकि हमें दिया है, क्या दिया है देखो, चूंकि हमें दिया हुआ है, चीजों को भूलना नहीं है, चूंकि हमें दिया हुआ है कि भैया त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया है, देखो हाँ हमें दे रखा है ना कि भैया ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ, ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमको दे रखा है, ये सवाल पे दे रखा है ना हमको कि भैया एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर के। अब आप एक चीज ध्यान दो, हम पी क्यू आर को इधर लाएंगे, ऐसा करो, अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, हम इसको इधर ला रहे हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, तो इधर क्या बचेगा, एक बचेगा, क्या बचेगा, एक बचेगा। तो आप देखो भैया ये भैया इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, ठीक है ना। इसे क्या मान लोगे, समीकरण दो मान लो, इसे क्या समीकरण एक मान लो, इसे समीकरण दो मान लो। देखो भैया आप इसको इधर ला दोगे, ये एक के बराबर, कहने का मतलब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात एक के बराबर है, ठीक है ना। अब इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, देखो ये आपका हो गया। अब आप एक चीज बताओ भैया, दोनों समीकरण की हम क्या करेंगे, देखो दोनों समीकरण की आप तुलना करो, दोनों समीकरण की तुलना करने पर आप तो समीकरण मान लो, या फिर भाई दोनों स्टेप मान लो, भाई पहला स्टेप ये है दूसरा स्टेप ये है, और दोनों स्टेप की क्या करोगे, तुलना कर लो, पदों की तुलना कर लो। भैया अगर तुलना करोगे तो भैया अगर हाँ अगर आपका एलएचएस बराबर है, हमें दे रखा है चूंकि एलएचएस बराबर एलएचएस एलएचएस बराबर आरएचएस, भैया जो चीज ये दी है ये भी बराबर है, इसलिए आप क्या लिखोगे, इसलिए आरएचएस भी क्या होंगे, आरएचएस भी दोनों के, आरएचएस भी दोनों के बराबर होंगे, आरएचएस भी दोनों के बराबर होंगे, ठीक है। ये समझ में आया ना आपको, हमने क्या बोला भैया, जब दोनों की आपने तुलना की, आप समीकरण एक दे दो, इसको समीकरण आप दो मान लो, ये आपने एक दे दिया इसको दो मान लो, ठीक है ना।
हमारे कहने का भाव समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है। आप समीकरण मान लो, ये दोनों स्टेप लिख दो, भाई दोनों स्टेपों की आपस में तुलना करना। एक स्टेप हमने ये लिखा, एक स्टेप हमने ये लिखा, ठीक है। अब देखो भाई, दोनों समीकरण की तुलना करने पर भाई एलएचएस बराबर एलएचएस किस लिए, भाई आरएचएस भी बराबर क्या हो जाएगा, आरएचएस के हो जाएगा, ठीक है ना। भैया ये बराबर इसके, तो भैया ए भी बराबर इसके हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना, आप ही बताओ। हाँ सर जी क्लियर है, तो अब आगे देखो फिर क्लियर है तो इसको हम मिटाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाएंगे, ठीक है ना, जगह नहीं है, ये आप लिख लो, ये मिटा रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा क्या आया, आप ध्यान देना भैया, ये बराबर है, इसका मतलब ये भी बराबर होगा, तो हम इसको इसके बराबर दिखाएंगे, ये हटा देना। अब देखो क्या लिखेंगे, ध्यान देना, हम क्या लिखने वाले हैं ये आप ध्यान देना, हम क्या लिखने वाले हैं वो ध्यान देना, हम क्या लिखेंगे देखना, हम क्या लिखने वाले हैं इस पे आप ध्यान देना। देखो भाई, हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई ए बी और इसका संगत क्या है, पी क्यू, ये जो भर है ये हो जाएगा आपका ए सी, ये आपका हो जाएगा पी आर, और ये हो जाएगा बी सी, ये आपका हो जाएगा क्यू आर, ठीक है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा भैया, ये एक के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये एक के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, आप केस थ्री कुछ भी लिख लो, केस थ्री। अब आप क्या करोगे भाई, केस हमने दो केस हल किए, केस थ्री लिख दो या कुछ भी लिख दो, भैया ये हो गया। आप क्या करेंगे भैया, भुजाओं की तुलना करने पर क्या करोगे, भुजाओं की तुलना करने पर, भुजाओं की क्या करोगे, तुलना करने। अब भुजाओं की आप तुलना करो, कैसे तुलना करो भैया, सब भुजा बराबर एक के है, सब भुजा बराबर एक के है, तो भैया आप तुलना करो। पहले तो हमने ले लिया ये वाला, ए बी बटे पी क्यू का वर्ग है एक के बराबर, भैया एक भैया स्क्वायर आप उधर ले जाओगे अगर आप, तो देखो एक का वर्ग, देखो स्क्वायर उधर ले जाओगे रूट के अंदर आएगा, अगर एक का वर्ग मूल लोगे तो एक ही होगा, तो आप कैसे क्या लिखोगे भैया, ए बी बटे पी क्यू बराबर एक, ये आप लिखोगे। पी क्यू को आप उधर ले जाओ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बराबर पी क्यू। क्लियर है, ऐसा आप इसको करो। भैया दूसरी भुजा ले लो, ए सी बटे पी आर का वर्ग है बराबर एक के। अब सेम चीज आप इस पे करो भैया, ए सी बराबर किसका हो जाएगा, ये पी आर के हो जाएगा एक के, तो मतलब ए सी बराबर किसका हो जाएगा, पी आर के। लो भैया ए भी आ गया। क्लियर है, सेम इसी तरह आप इसका करो। अब इसको मिटा रहे हैं, इसका हमें जरूरत नहीं, इसका मिटाएंगे नहीं, आप समझ नहीं पाओगे, इसको हम नहीं मिटाएंगे। देखो हम यहीं पर कर रहे हैं, ये वाली भुजा हमारी बच्चा है, ये दोनों तो हमने कर लिया ना, तो इसको ऊपर कर दे रहे हैं। तो कोई दो चीज हमने दिखा दिया, ये ऊपर कर दे रहे हैं, ध्यान देना आप, दो चीज हमने दिखा दिया है, ये हम ऊपर कर दे, बीसी बटे क्यू आर है ना, इसको बीसी बटे क्यू आर, देखो बीसी बटे क्यू आर। अब ध्यान देना भैया, बीसी बटे क्यू आर ये किसके बराबर है, भाई ए भी एक के बराबर है, तो भैया अगला स्टेप आप क्या करोगे भैया, बी सी बटे क्यू आर, ये एक के बराबर। अब क्यू आर को आप उधर ले जाओ, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्यू आर। आप एक चीज और कर रहे हो, हमने क्या बोला कि भैया समरूप में हम क्या करते हैं, भुजाओं संगत भुजाओं के अनुपात बराबर दिखाते हैं, और सर्वाक्षर में क्या करते हैं, संगत भुजाएं ही बराबर होती हैं। आप अब देखो भैया, ए बी बराबर किसके, पी क्यू के, ए बी बराबर पी क्यू के, ए सी बराबर पी के, ए सी बराबर देखो, ए बी बराबर पी क्यू की, ए सी बराबर पी आर की, और बी सी बराबर क्यू आर की, ठीक है ना। कहने मतलब तीनों भुजाएं आपस, तीनों संगत भुजा आपस में क्या है, बराबर है। देखो तीनों संगत भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तीनों ए बी बराबर पी क्यू के, ए बी बराबर पी क्यू के, ए सी बराबर पी आर के, ए सी बराबर पी आर के, और आपका बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर। तीनों संगत भुजा आपस में बराबर। अगर संगत भुजा आपस में बराबर है तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वागसम। किससे होगा, देखो आप लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिख दें। अब देखो, अब इसको मिटा के यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका काम खत्म है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो यदि किसी दो त्रिभुज में तीनों संगत भुजाएं, क्या लिखोगे, तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, क्या लिखोगे, बराबर होती हैं,
तब एस 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 भुजा 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 से वह त्रिभुज, वो उन्हें वे दो त्रिभुज, भुजा 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 से वे दो त्रिभुज क्या होंगे भैया, वो दो त्रिभुज सर्वागशम होंगे। क्या होंगे? सर्वागशम होंगे। वो दो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वागशम होंगे। सर्वागशम होंगे। तो आप क्या कह सकते हो भैया, त्रिभुज ए बी सी और ये सर्वागशम हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर। यही हमको सिद्ध करना था भैया, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है ना भैया, हम किस दिशा की आगे बढ़े, हम किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे थे भाई, सर्वागशम तो हमसे पूछ लिया, तो हम क्या करने जा रहे हैं इस चित्र में? हम इस चित्र में भुजा ढूंढने जा रहे हैं, भुजा को बराबर दिखाने जा रहे हैं। अच्छा, बच्चों को समस्या होती, सर जी कहाँ से सवालों को पकड़ेंगे? अरे कोई जादू नहीं करना, जो चीज आपको सवाल पे दे रखी है उन्हीं चीजों के मदद से हम चीजों को ढूंढते हैं। भैया क्षेत्रफल हमें दे रखा है, यही रख के देखते हैं भैया, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, वो रख दिया। भैया ए बी बराबर पी क्यू, पहले ए बी भुजा पी क्यू, हमने क्या बोला? अगर भुजाओं का अनुपात बराबर तो समरूप, अगर भुजा ही बराबर हो जाए तो भैया सर्वाक्षम हो जाएगा। ए बी बराबर पी क्यू के, ए सी बराबर पी आर के, और भैया बी सी बराबर क्यू आर के। तो ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर क्या सर्वागशम है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही बच्चों, और कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त और इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।